हेलो बच्चों, सी प्लस प्लस सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डाटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। तो आंसर है डाटा टाइप्स डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। मीन्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जब हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं जिस पर कि हमको प्रोसेसिंग करना है, तो उस वैल्यू का कुछ कोई ना कोई डाटा टाइप्स यानी टाइप्स होता है। जैसे कैर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, या इंटीगर हो सकता है, बुलियन हो सकता है। इसी को हम लोग डाटा टाइप्स कहते हैं। ये डाटा टाइप्स हमारे वर्किंग पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में 3 प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं। पहला है प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स। प्री डिफाइंड डाटा टाइप को बेसिक डाटा टाइप्स भी कहते हैं। बेसिक डाटा टाइप्स में इंटीगर, फ्लोट, कैर, डबल एक्सेट्रा etc होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डाटा टाइप्स हैं इसका साइज क्या होता है, यानी मेमोरी कितना लेता है और कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू स्टोर करता है, जिसको कि कहते हैं रेंज। तो सबसे पहले है इंट यानी इंटीगर डाटा टाइप्स। वैसे वैल्यू, वैसे डिजिट्स जिसमें डेसिमल नहीं हो तो उसको कहते हैं इंटीगर। और इस तरह के वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है। और उसमें जो वैल्यू स्टोर किया जाता है वो -21, 47, 48, 36 यानी इतना, ये माइनस इतना से लेकर +21, 47, 48, 36, 47 इस यहाँ तक के वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर कैरेक्टर डाटा टाइप है तो उसके लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 1 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है, जो कि जिसका रेंज होता है 0 से लेकर 255 तक। बुलियन अगर वैल्यू स्टोर करना है यानी ट्रू और फॉल्स में वैल्यू अगर स्टोर करना है तो उसके लिए 1 बाइट मेमोरी एलोकेट किया जाता है, तो उसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर करते हैं। अगर फ्लोट टाइप का यानी डिसिमल टाइप का, जिस वैसे नंबर जिसमें डिसिमल भी हो, तो इस तरह के नंबर को फ्लोट डाटा टाइप्स कहते हैं। और इसको स्टोर करने के लिए 4 बाइट मेमोरी की ज़रूरत होती है। और इसमें फ्लोट डाटा टाइप में -3.14 मल्टीप्लाइड 10⁻38 से लेकर 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻38 तक स्टोर कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए डबल डाटा टाइप होता है, जिसके लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 8 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है ना। इसको हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। चलते हैं, आप अपने सिस्टम पर कोई ना कोई एडिटर इंस्टॉल किए होंगे। हमने अपना सिस्टम पर कोड ब्लॉक इंस्टॉल किया है और इस कोड ब्लॉक में हम इस प्रोग्राम को रन कराने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा समय लेता है। ठीक है। यहाँ पर हम न्यू मेनू में जाके एक तो एम्प्टी फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है। जैसे आप लोग तो जानते हैं कि सी प्लस प्लस में प्रोग्राम कैसे शुरू किया जाता है, तो हैश इंक्लूड से शुरू किया जाता है। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ठीक है। और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस देते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। और उसके बाद मेन देते हैं int मेन, ठीक है। और उसके बाद मेन फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। तो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int a, और इसमें क्या करते हैं, हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं। इंटीगर में विदाउट डिसिमल का वैल्यू स्टोर किया जाता है। ठीक है ना।
इसको सेव कर देते हैं किसी नाम से dd .cpp इसका एक्सटेंशन हो C++ के प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना। उसी तरह अगर कैरेक्टर वैल्यू हमको स्टोर करना है तो उसके लिए कैर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है ना। और वेरिएबल का नाम मान लेते हैं b दे दिया, और उसमें जो हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो सिंगल अपर कोट्स में स्टोर कराना होता है। तो मान लेते हैं हम इसमें एक वैल्यू l स्टोर कराना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और इसी को हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। उसी तरह अगर बुलियन या फ्लोट स्टोर कराना है यानी डिसिमल, तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फ्लोट और c, और इसमें वैल्यू जो स्टोर कराते हैं तो डिसिमल फॉर्मेट में 4.567 स्टोर करा दिए। उसी तरह अगर बुलियन वैल्यू स्टोर कराना है तो बुलियन डाटा टाइप्स डिक्लेयर करते हैं, बुल डाटा टाइप होता है d, और इसमें हम देते हैं इक्वल टू 1, ठीक है ना। 1 यानी ट्रू और फॉल्स में ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। अब इनके वैल्यू को हम डिस्प्ले कराते हैं सी आउट ए, ठीक है ना, उसके बाद b, उसके बाद c, उसके बाद d। ये चारों वेरिएबल के वैल्यू को हम एक ही स्टेटमेंट में डिस्प्ले कराना का प्रयास कर रहे हैं। इसको कंपाइल करते हैं कंट्रोल F9 से, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस iostream.h। यहाँ पर गलती है, नेम स्पेस NAME होता है, ठीक है ना। इसको फिर से कंपाइल करते हैं, ठीक है ना। वो अब इसको कंट्रोल F10 से रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर 10 और कैरेक्टर में L दे दिया है, उसके बाद 4.7 दे दिया है, और उसके बाद 67 दिया है और 1 दिया है, ठीक है ना। इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम रन कर गया। अगर इसको न्यू लाइन में भी देना है तो हम इसको ऐसे दे सकते हैं, सभी के बगल में इंड L हम जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर इंड L लिख देते हैं, इंड L, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर भी लिख देंगे, कॉपी पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं भी कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम भी कर देते हैं। हो गया, और इसको सेव करके कंपाइल करके रन करा देते हैं तो सब एकदम न्यू लाइन में देगा। देखिए यहाँ पर सारे वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पर कैरेक्टर हमने स्टोर कराया है, यहाँ पर फ्लोट स्टोर कराया है, यहाँ पर बुलियन स्टोर कराया है, ठीक है ना। हमको उम्मीद है तो इस तरह से बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में तो हम लोग जान लिए। और ये जो डिराइव्ड डाटा टाइप्स है या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है, ये डिराइव्ड डाटा टाइप्स और ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, ये अपने आप में एक तो चैप्टर है, तो इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो डिराइव्ड डाटा टाइप है या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, वो बेसिक डाटा टाइप्स को ही यूज करके बनाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए इनको डिराइव्ड और इनको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोलते हैं। हमको उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अब बातें समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।